दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। मनुष्य को सिर्फ दो महान आध्यात्मिक चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, दूसरों की गलतियों को भूलना, और दूसरा, अपने अंदर अच्छाई लाना। भूल करके इंसान सीखता तो है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए पराये और परायों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। जीवन में लोग प्यार करने के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल करने के लिए, पर हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं और चीजों से प्यार करते हैं, और इसी कारणवश हमेशा दुखी रहते हैं। जिसका वृत्तांत सुनकर, जिसको देखकर, जिसका स्मरण करके समस्त प्राणियों को आनंद होता है, उसी का जीवन शोभा देता है। दूसरों की निंदा करके किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसने अपने को सुधार लिया उसने बहुत कुछ पा लिया। आदर्श एक सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है। यदि आदर्श श्रेष्ठ है तो जीवन भी श्रेष्ठ होगा। कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है और दर्द होता है, तभी हम सीख पाते हैं। जब इंसान को कोई चीज़ बिना मेहनत के या आसानी से मिल जाती है तो वह उसकी असली कद्र नहीं कर पाता है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वह है आप स्वयं। जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकते। यदि आप ये प्रण कर लें कि मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, तो निश्चय ही आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जीवन के अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो जीवन के बुरे दिनों में आपके साथ थे। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। कभी भी दूसरों को नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि वह जीवन में किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। इंसान के दुखी होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा रखना और खुद को कम से कम बदलने की कोशिश कर। यदि हम दूसरों से अधिक अपेक्षा रखते हैं और वह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो उससे हमें दुख होता है, और जब हम खुद को बदलने का प्रयास नहीं करते तब भी हमें बहुत दुख उठाना पड़ता है। यदि हम खुद को बदल लें और दूसरों से कम अपेक्षा रखें तो हमारे दुख काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं
यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। भले ही दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितनी भी भलाई करें, वह दुष्टता नहीं छोड़ता और समय पड़ने पर आपका भी बुरा करने से कभी नहीं चूकता। यही दुनिया है जो तुम्हें कोई महत्व नहीं देती जब तुम किसी पर उपकार करते हो, पर जब तुम उस काम को बंद कर देते हो तो तुम्हें बदनाम करना भी वही दुनिया शुरू कर देती जिनके ऊपर तुमने उपकार किया। एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि उन चीज़ों को करने के लिए समय नहीं बचा है जो तुम हमेशा करना चाहते थे। इसलिए जो भी करना है अभी कर लो। जब हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं और जब हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही तरह से हम सही होते। यदि हम सोच लेते हैं कि यह कार्य मुझे करना है तो हम उसको कर सकते हैं, और यदि हमारे मन में यह शंका आने लग जाती है कि हम यह कार्य नहीं कर सकते तो हम उस कार्य को कर नहीं पाते। इसलिए अपने मन में दृढ़ निश्चय करके यदि हम किसी भी कार्य को करना चाहें तो उसे कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन की दूसरों से तुलना ना करें। आपको इस बात का बिल्कुल भी भेद नहीं है कि उनकी जीवन यात्रा किस प्रकार की रही है। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि तब समझदार होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। अत्यधिक सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को तो काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते। जीवन में जोश इस भावना से आता है कि आप उस काम का हिस्सा हैं जिसमें आप विश्वास रखते, कुछ ऐसा जो अपने आप से भी बड़ा है। तभी आपके अंदर जोश आता है उस कार्य को करने के। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति को नष्ट करने का अधिकार न दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप दूसरों के व्यवहार से अपने आप को दुखी करते रहेंगे, परंतु दूसरे अपने व्यवहार को न बदलेंगे, ना ही उन्हें इस बात की चिंता है कि आपको उनके व्यवहार से तकलीफ हो रही। इसलिए अपने मन की शांति को नष्ट ना करें। अपने आप को, अपने व्यवहार को शांत रखें यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं। जीवन में यह इतना महत्व नहीं रखता कि आप शारीरिक रूप से कितने ताकतवर हैं, जितना यह महत्व रखता है कि आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। कई बार आपके द्वारा कहे सहानुभूति भरे 2 शब्द किसी को जीवन में कठिन से कठिन समस्या का सामना करने का मनोबल दे देते।